हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस मिक्स। आप देख रहे हैं ABCD ऑफ द स्टॉक मार्केट और हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर पी के 10 ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से। इस सीरीज का ये 12th वीडियो है। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, P&L स्टेटमेंट। P&L स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, एक तरह का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि रिकॉर्ड किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना कॉस्ट उनको जो है उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो है कॉस्ट लगाना पड़ा और कितना उनका एक्सपेंस आया। अब कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है कि एक कंपनी है वो 100 रुपये का एक जो है प्रोडक्ट बनाती है, तो वो आ गया 100 रुपये उसका कॉस्ट, और फिर उस प्रोडक्ट को बेचती है वो 150 रुपये में, तो वो 150 रुपये आ गया उनका रेवेन्यू। बट एक्सपेंस क्या हो गया? तो जो कॉस्ट हो गया, प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ और फिर जो है उस प्रोडक्ट को बेचने में कितना खर्चा होता है, वो गया उनका एक्सपेंस। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जब ये सब कुछ नोट डाउन किया जाता है तो वहाँ पे ओवरऑल निकल के आता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, और इसी स्टेटमेंट को जो है P&L स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेपर ट्रेडिंग। तो पेपर ट्रेडिंग क्या होता है? एक तरह की ऐसी वर्चुअल ट्रेडिंग जिसमें कि ना ही रियल मनी इन्वॉल्व होता है, और ये एक ओनली प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है कि आप क्या करते हैं, आपको अगर नॉलेज नहीं है किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से ट्रेड करना है, तो सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ झूठे ट्रेड्स ले सकते हैं और अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं कि मैंने ये शेयर आज इस डेट पे 100 रुपये का खरीदा। फिर जब आपको लगे कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो उस दिन आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ जाके मैंने बेचा। सपोज उस दिन प्राइस था 120 रुपये, तो 120 रुपये पे आपने उसको बेच दिया, या 80 रुपीज़ भी हो सकता है, स्टॉप लॉस भी बुक कर सकते हैं, तो 80 रुपीज़ पे बेच दिया जिसमें कि रियल मनी इन्वॉल्व ही नहीं था, ना ही आपको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, बट सीखने को काफ़ी कुछ मिला। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो इमोशंस हमारे उस लेवल के नहीं होते हैं जिस लेवल के रियल ट्रेडिंग में होते हैं। इसीलिए पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, बट ओवरऑल इसका जो है इफेक्ट उतना ज़्यादा किसी पे भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैनिक। तो पैनिक क्या होता है? किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से या किसी भी अदर ऑकरिंग की वजह से क्या होता है कि सब के सब लोग जो हैं एक साथ जो है शेयर को बेचना शुरू करते हैं और पूरे मार्केट या इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर शेयर जो है क्रैश होना शुरू करता है। तो ऐसी सिचुएशन को पैनिक कहा जाता है, और ऐसी सिचुएशन में फ़ायदा उठा के जो लोग उस शेयर को सस्ते में खरीद लेते हैं उसको जो है पैनिक ट्रेडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम, एक तो इसको भी कहा जाता है कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपकी इनकम जो है जनरेट हो रही है, तो उसको भी पैसिव इनकम कहा जाता है। बट इसकी बेटर डेफिनेशन ये होगी कि आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जब आपकी मन करता है तब आप काम करते हैं, जब मन करता है नहीं काम करते हैं, जहाँ मर्जी आप होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, कोई आपको जो है बाउंड नहीं कर रहा है कि आपको ये काम करना ही करना है, और फिर भी आपकी इनकम आ रही है, तो उस इनकम को जो है पैसिव इनकम कहा जाएगा। सपोज आपके पास एक घर है, काफ़ी बड़ा घर है, तो आपने उस घर को किराए पे दे रखा है, तो वहाँ से आपको जो रेंट आता है वो रेंट आपकी पैसिव इनकम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? जब भी कभी हम क्या करते हैं कि एक ऐसा ट्रेड लेते हैं जिसमें 1 वीक से लेकर 1 ईयर तक का होल्डिंग पीरियड हो, तो ऐसी ट्रेडिंग को जो है पोजीशनल ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें कि हम किसी भी एक स्टॉक को बाय करके जो है होल्ड करते हैं तब तक जब तक कि हमारा जो है प्रॉफिट उसमें बुक ना हो जाए। बट इसका जो मैक्सिमम पीरियड रहता है पोजीशनल ट्रेडिंग का वो रहता है 1 ईयर तक का, कि 1 साल से ज़्यादा हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तभी ये ट्रेडिंग कहा आता है और इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है PMS, पोर्टफोलियो
मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये एक इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जिसमें कि एक फंड मैनेजर यानी कि एक एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपको सर्विस ऑफर करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, आपका क्या पोर्टफोलियो है, कौन कौन से आपने स्टॉक ले रखे हैं, कितना आपके पास टोटल मनी है और आपने कितना मनी कहाँ स्पेंड कर रखा है, वो सबको देखें और फिर आपको सजेस्ट करे या एडवाइस करे कि किस तरह से आपको इनकम से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके जो है प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, आपकी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद जिसके पास की इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी पैसा है बट उसको नहीं पता है या उसकी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में, गोल्ड में हो या रियल एस्टेट में हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको नहीं पता होता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करे। तो वो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को जो है कांटेक्ट करेगा और फिर वो उसको पूरा सजेस्ट करेंगे कि कितना पैसा आप स्टॉक्स में लगाओ, कितना गोल्ड में लगाओ, कितना प्रॉपर्टीज़ में लगाओ। तो इस तरह से जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दी जाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस क्या होता है कि क्या होने वाला है कल किसी भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसको जो है प्रेडिक्शन कहा जाता है। किसी इंडेक्स के बारे में प्रेडिक्शन हो सकती है, किसी शेयर के बारे में हो सकती है, पूरी मार्केट के बारे में हो सकती है। बट प्रेडिक्शन जो है कभी भी 100% सही नहीं हो सकती है बिकॉज फ्यूचर में क्या होने वाला है अनसर्टेनिटी जो है वो डिसाइड करती है, ना कि कोई पर्सन या उसका नॉलेज डिसाइड कर पाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पिरामिडिंग। तो पिरामिडिंग में क्या होता है कि आप एक शेयर को बाई करते हैं किसी एक पार्टिकुलर प्राइस पे। सपोज यहाँ पे इस प्राइस पे शेयर को बाई किया गया और ये इसका स्टॉप लॉस है। फिर क्या होगा कि जैसे नेक्स्ट लेवल पे वो थोड़ा अप जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो अप जाना शुरू होगा तो आपको लिवरेज मिलेगी, एक्स्ट्रा लिवरेज, जिससे कि आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर जब आपका नेक्स्ट गोल अचीव हो गया तो आपको और लिवरेज मिलेगी और आप उसमें और पैसा लगाएंगे। पिरामिडिंग में क्या होता है ना कि जब आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जा रही होती है तो बेस्ड ऑन यूअर वर्चुअल प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको जो है एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाता है ताकि आप और ज़्यादा पोजीशन बुक करें और जिससे कि आपका प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो सके। तो अगर आप सही डायरेक्शन में प्रेडिक्ट कर पाते हैं तो आपका जो है लिवरेज इंक्रीज होता है और उससे आप और ज़्यादा शेयर ले सकते हैं और आपको लिवरेज देने वाला ब्रोकर जो होता है तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज ज़रूर करेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब भी कोई कंपनी जो है अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम मार्केट में लेकर आती है तो उसको क्या कहते हैं? आईपीओ। उस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है और जहाँ पे ये शेयर्स बेचे जाते हैं उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। और एक बार ये आईपीओ का प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर लिस्टिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि स्टॉक मार्केट में, बीएसई एनएसई पे। और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में तो रोज़ का चलता ही रहता है बाइंग एंड सेलिंग। बट जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे इन शेयर्स को बेचा जाता है, फर्स्ट टाइम जब पब्लिक के लिए बेचा जाता है तो उसको जो है प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पुट ऑप्शन और ये आज का लास्ट वर्ड भी है। तो पुट ऑप्शन क्या है? जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग डिराइवेटिव मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके दो तरह की ट्रेड हम ले सकते हैं। तो कॉल आ गया, कॉल एंड पुट जो है ये पार्ट होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के। अगर हमें लग रहा है कि प्राइस अप जाएगा तो हम कॉल बाई करते हैं, अगर हमें लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करते हैं उस केस में। ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद भिज एंड मिक्स।